तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्वेरियम हॉबी कीपिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो इसके बारे में मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता चला। जब मैंने फ़िश रखनी शुरू करी थी तो मुझे भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बाद में धीरे धीरे मुझे इसके बारे में पता चला, इसलिए मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में। तो नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, जिसको आपको बड़े सिंपल टर्म्स में समझाऊँगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होगी। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जब आप एक एक्वेरियम अपने घर पे लाते हैं, और सबसे बड़ी गलती इंडिया में तो स्पेशली लोग क्या करते हैं कि जिस दिन वो एक्वेरियम लाते हैं उसी दिन उसके अंदर फ़िल्टर, सबस्ट्रेट, ग्रेवल, प्लांट सब लगा के उसमें फ़िश डाल देते हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि 1-2 हफ्ते बाद आपकी मछलियाँ सब मर जाती हैं, या 99 या 90% तो ख़त्म हो ही जाएगी। अब नाइट्रोजन साइकिल आपको ये चीज़ समझाती है कि क्यों आपको अपनी फ़िश को पहले ही दिन या 2-3 हफ्ते बाद क्यों नहीं डालनी चाहिए एक्वेरियम में अपने फ़िश। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप जब फ़िश लाते हैं, आप उस फ़िश को खाना देते हैं। जब आप उस फ़िश को खाना देते हैं, वो खाना खाती है और वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ये जो उसका वेस्ट है, जो उसकी पूप है, ये सड़ता है एक्वेरियम के अंदर, नेचुरली सड़ेगा। ये सड़ के अमोनिया में बदलता है। अमोनिया एक, आप मान सकते हैं, जहर है फ़िशेज़ के लिए। अगर आपके एक्वेरियम में अमोनिया बहुत ज़्यादा है तो आपकी फ़िशेज़ का बचना बहुत मुश्किल है। अब ये अमोनिया जो है, इसको ट्रीट या इसको और ज़्यादा तोड़ना पड़ता है ताकि ये और छोटे कंपाउंड्स में टूटे और फ़िश के लिए कम हार्मफुल हो सके। तो इस चीज़ के लिए आपको एक्वेरियम में क्या चाहिए होते हैं? कुछ कीटाणु चाहिए होते हैं। जैसे आपके पेट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खाने को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से आप आराम से उसे एब्जॉर्ब कर पाओ। इसको एक्वेरियम की भाषा में कहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ये टाइम जब आपका एक्वेरियम रखते हो 1-2 महीने में आते हैं। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया बढ़ते हैं नंबर में। जब ये बढ़ते हैं तो इनका काम यही है कि ये जो फ़िश का वेस्ट है, पूप है, उसको अमोनिया से तोड़ के नाइट्राइट, और उस नाइट्राइट को नाइट्रेट। तो जैसे जैसे वो टूटता जाता है अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट, तो उसका जो टॉक्सिक है, जितना वो हार्मफुल है फ़िश के लिए, उतना कम हार्मफुल होता चला जाता है। कि नाइट्रेट जब आपका बनता है लास्ट प्रोडक्ट, तो वो सबसे कम हार्मफुल होता है फ़िश के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि जब आप एक्वेरियम लाए और आपने डायरेक्टली फ़िश डाल दी, अब उसके अंदर कोई कीटाणु है ही नहीं, क्योंकि वो टाइम धीरे धीरे आते हैं। अब उसके अंदर कीटाणु ही नहीं है, तो जब फ़िश पॉटी करेगी, वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, तो उस पॉटी को जो सड़ेगा, अमोनिया बनेगा, उसको तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली क्या होगा? अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, आपकी फ़िश मर जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आपको नाइट्रोजन साइकिल समझनी चाहिए, ताकि आप ये गलती ना करें जो मैंने भी करी और काफ़ी सारे लोग पहले कर चुके हैं। आपको क्या करना है कि जैसे आप एक एक्वेरियम ला रहे हैं तो आप उसके अंदर फ़िल्टर लगाइए, उसको पूरा सजा लीजिए, बस उसके अंदर फ़िश मत डालिए। फ़िश डालिए 1-2 महीने बाद। उसके अलावा भी ऑप्शन है, या तो आप क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो एक, आपने सुना होगा अमेज़न पे या कई दुकानों पे भी लाइव बैक्टीरिया आते हैं। वो बैक्टीरिया कुछ नहीं है, वो ही कीटाणु है। तो एक्चुअली वो बॉटल में उन कीटाणुओं को बेच रहे हैं। तो आप उन कीटाणुओं को डाल सकते हो, और उनको डालने के बाद आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो जो है वो ग्रो जल्दी करेंगे। तो आप 1-2 हफ्ते में डाल सकते हैं अपने फ़िशेज़ को। या तो आप बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डाल सकते हैं अपने एक्वेरियम में जल्दी फ़िशेज़ को डालने के लिए। या दूसरा काम है, आप एक्वेरियम के जो प्लांट्स आते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इंडिया में तो फिर भी इसका मतलब थोड़ा कई जगह पर, जैसे मैं दिल्ली साइड रहता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा कम है इनका फैशन, बट एक्वेरियम प्लांट्स बहुत अच्छी चीज़ है। एक्वेरियम प्लांट्स आपका जो ये अमोनिया है, ये नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, ये सब खा लेते हैं और उससे वो खुद ग्रो करते हैं। उनके लीव्स आते हैं, नए स्टेम्स आती हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपको कुछ साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्वेरियम प्लांट्स तो सबको खा रहे हैं। वो जो सड़ रहा है खाना, उसको खाए जा रहे हैं और उससे वो खुद बढ़ रहे हैं। तो आपको फिर कोई गंदगी रहेगी ही नहीं आपके एक्वेरियम में। हाँ, बट इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी फ़िश बहुत ज़्यादा है और एक्वेरियम प्लांट्स बहुत कम है, तो वो जो वेस्ट है, आपके पास बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, चलो 2 केस हो सकते हैं कि आपका बायोलॉजिकल बैक्टीरिया है एक्वेरियम में, बट ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपका एक्वेरियम बहुत छोटा है और आपने उसमें कम से कम 20-30 फिशेस डाल रखी है, तो उस टाइम पर उसका बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत कम है। उसके लिए उसको और ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया चाहिए। इसलिए कहते हैं कि छोटे एक्वेरियम में कम मछली रखनी चाहिए, छोटी मछली रखनी चाहिए, क्योंकि उतना उसमें कैपेसिटी नहीं है उस एक्वेरियम की उतना बेनिफिशियल बैक्टीरिया रखने की। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहाँ आता है ये भी आपको बता दूं कि आपका जो फ़िल्टर होता है, उसका जो स्पॉन्ज होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा, आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? अब ये समझ लीजिए, बेनिफिशियल बैक्टीरिया एक्वेरियम के पानी के अंदर नहीं होते। कई लोगों को लगता है एक्वेरियम के पानी के अंदर एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, बट वो नहीं होता। एक एक्वेरियम में जो आपके स्टोन्स है, पत्थर, सबस्ट्रेट, आपके प्लांट्स,
आपका फ़िल्टर, इन सब के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ना कि पानी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जिनमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आप अपने नाइट्रोजन साइकिल समझ चुके हैं। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि जो कीटाणु हैं ये, वो आपके अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में तोड़ते हैं। तो जो नाइट्रेट होता है वो सबसे कम टॉक्सिक होता है। बट कहते हैं ना कि जैसे 1-2 महीने में आपको पानी बदलना चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि आपका जो नाइट्रेट है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसे और नहीं तोड़ता। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो वो अमोनिया के जितना ही हार्मफुल होता जाता है। तो इसलिए वाटर चेंज और सबस्ट्रेट को क्लीन करना कहते हैं। तो आई होप कि आपको नाइट्रोजन साइकिल सही से समझ में आई है। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं, एक तो प्लांट्स डाल लो, उससे भी आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया, या फिर आप जो है लाइव बैक्टीरिया ला सकते हो। एक तीसरा भी तरीका है कि आपका जो अगर कोई पुराना एक्वेरियम है या किसी दोस्त का एक्वेरियम है, उसके अंदर जो फ़िल्टर है पहले से लगा हुआ, उसके अंदर बैक्टीरिया कॉलोनी होगी। अगर आप उसको भी अपने एक्वेरियम में लगा लेते हैं तो उससे भी आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगा। थैंक यू।